अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, हम ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मलाइका नहीं आई आज? नो मैम, मैंने आपको बताया था ना कि उनकी भाभी का इंतकाल हो गया, तो इस वजह से वो नहीं आ पाई। इसीलिए पूछ रही थी। कैसे हैं? भाभी भाभी क्या? अच्छा, चलो अल्लाह पाक उनकी माफ़रत फरमाए। सगी भाभी हैं, कज़न की वाइफ हैं? मैम उनकी जी बोलें। मैम उनकी भाभी भी थी और वो कज़न भी थी, खाला की बेटी थी। अच्छा अच्छा, खैरियत? मतलब कैसे हुआ, कोई हादसा हुआ, एक्सीडेंट वगैरह? मैम वो काफ़ी टाइम से बीमार थी, पता नहीं उनको क्या बीमारी थी। उनका इलाज पाकिस्तान में भी नहीं था, इटली में था, तो वो अभी रिसेंटली इटली गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, वहाँ उनकी डेथ हुई है। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक माफ़रत करे। चलिए, अल्लाह पाक उन सबकी माफ़रत फरमाए। अच्छा जी, या अल्लाह मुझे आप लोग दुआ करो ना, अल्लाह पाक मेरे वक़्त में ना बहुत सी बरकत डाल दे और मेरे पास मेरे अंदर से ना लेज़ीनेस ख़त्म कर दे। इतने लेक्चर्स आप लोग के अपलोड करने हैं मेरे पास। मतलब घंटे-घंटे की वीडियो तो आधे-आधे घंटे के 4 लेक्चर बनेंगे, पर मुझे उनकी दोबारा रिकॉर्डिंग करनी है क्योंकि वो डाउनलोड नहीं हो सकते। अल्लाहू अकबर। क्या करें? क्या पढ़ना था हमने? जावास्क्रिप्ट हम कर रहे थे ना? यस मैम, यस मैम। मुझे भूल जाता है, याद करवा दिया करो। नींद आ रही है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक वर्किंग। टॉम इम्पोर्टेंट है, टॉम। तो ये हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। सर्वर साइड, ये साइड, ये साइड, ये सारी साइड्स पढ़ ली थी हमने, ठीक। नेक्स्ट मूव टू ऑपरेटर्स। ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। Okay, JavaScript operators. JavaScript operators are symbols or keywords used to perform operators on values and मैम variables. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओह थैंक यू यार, ये जो बीमारी है ना, स्क्रीन ना शेयर करना। थैंक्स। Okay. JavaScript operators are symbols or keywords used to perform operations on values and variables. कह रहे हैं JavaScript जो है उसमें operators होते हैं, हमें पता है operators क्या होते हैं, प्लस माइनस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वैल्यूज या वेरिएबल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं। हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करना हो तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, लेकिन हम उन 2 और 5 को वेरिएबल्स में भी स्टोर करवा सकते हैं। जब हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं रादर देन वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज हमारी कहाँ पड़ी होती है, डेटाबेस में पड़ी होती है, ठीक है गर्ल्स। यस मैम। हाँ, क्या कहते हैं, टेबल का जो कॉलम होता है ना, अब उस कॉलम की वैल्यू जो होती है उसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन हम उस वैल्यू को क्या करते हैं, एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। फिर जब लूप चलता है तो एक एक वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन होती जाती है और वो फिर प्रिंट होती जाती है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस एंड कैन मैनिपुलेट डेटा इन वेरियस वेज। वो क्या कह रहा है, सॉरी यार। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब आपको पता है, एक मेन स्ट्रक्चर को कहते हैं।
कैन मैनिपुलेट डेटा इन वेरियस मैनिपुलेशन का मतलब है ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस होगी और एक्सप्रेशन आपको पता है कि इक्वेशन को कहते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको पता है, प्लस को माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड को अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। कॉन्स्ट कॉन्स्ट आपको पता है ना क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। कॉन्स्ट का मतलब है वो चेंज नहीं होगा, पता है ना, कांस्टेंट होगा। आप इसको बाद में कोई और वेरिएबल नहीं दे सकते हो, ठीक यस है। मैम। हम्म मैं आपको अगर प्रैक्टिकली दिखाऊं तो हम कंसोल में ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, हम कंसोल ओपन करते हैं। ये कंसोल में पता है बताते हैं कि इस वेबसाइट में या इस पेज पे कौन-कौन सी जगह पे जावास्क्रिप्ट वगैरह-वगैरह में एरर है। देखो अब इतनी बड़ी वेबसाइट है गीक फॉर गीक और उसमें भी एरर्स और वार्निंग्स वगैरह आपको नज़र आएँगी, ठीक है। देखो वायलेशन हो रही है यहाँ पे फेल्ड एरर आ रहा है कुछ, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो वर्क नहीं कर रही। तो इट मीन्स बड़ी से बड़ी वेबसाइट भी एरर जनरेट कर सकती है। सो इट्स ओके। हम यहाँ से ये वाली ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ट्राई करते हैं। हमने कॉन्स लिया, उसमें सम रखा इक्वल टू 5 प्लस 10, ठीक है, अनडिफाइंड आ गया और कंसोल डॉट लॉग तो हमने किया ही नहीं। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल भी, इधर कंट्रोल भी चलता नहीं है। अब आपको आंसर नज़र आ रहा है ना, लेकिन अगर यही चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूँ, एक तो ये बड़ा मसला है, ये भी कॉपी कॉपी पेस्ट नहीं होता, दोबारा लिखना ही पड़ेगा। Oops, girls. अच्छा नहीं, क्लियर कोई और कमांड है इधर। अच्छा गर्ल्स, मैं किसी और तरीके से दिखाती हूँ, इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। आई विल ट्राई कि मैं यहाँ दिखा सकूँ। ये कंपाइल कर रहा है और यहाँ पे छोड़ो, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ओके, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स नहीं, हम ऑपरेटर्स पढ़े हैं, मैं आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 तरह के हैं, पहले ये चीज़ें पढ़ लें। एक होता है लेट, एक मिनट, वेरिएबल असाइन करने वाला आई थिंक होगा। हाँ, ये चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा दूँ, वेरिएबल्स। तो इसमें क्या है, वेरिएबल्स इक्वल टू डेटा कंटेनर्स, वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर डेटा। आपको पता है ना, कंटेनर होता है जिसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन 4 वेज। हम 4 तरीकों से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट और एक है ओल्डर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो लेट या फिर कॉन्स्ट। कॉन्स्ट तब यूज़ करते हैं जब उस चीज़ की वैल्यू कभी ना चेंज करनी हो, हमने पूरे प्रोजेक्ट में, पूरे फंक्शन में, पूरे स्कोप में हमने सेम वैल्यू रखनी है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट यूज़ करते हैं ताकि उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो। लेकिन लेट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, वेरिएबल है, आप वार्क यूज़ कर सकते हो और
एक है ऑटोमेटिकली, जो कि दोनों चीज़ें रिकमेंड नहीं है क्योंकि ये ओल्डर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 6, तो आपका ऑफ कोर्स आंसर आएगा 11, ठीक है। इसी तरह आगे भी वही चीज़ है, एक्स वाई कॉन्स्ट है तो एक्स वाई किया तो उसका भी सेम आंसर आएगा। लेट मी शो यू, देखो 11 आंसर आया, ठीक है। ने पूरा लिखा ना, HTML कोड लिखा, उसमें जावास्क्रिप्ट लगाई, ठीक है। देखो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, यस मैम। ठीक है। अब देखो एक कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये लास्ट इम्पोर्ट, ये तो आपको पता है वेरिएबल, ये तो सी प्लस प्लस का काम है, सिंपल ये वाला, ठीक है। हम उसमें क्या यूज करते थे सी प्लस प्लस में, अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था तो हम क्या यूज करते थे, कॉन्स्ट तो यूज करते थे, कुछ और क्या, डेटा टाइप, डेटा टाइप यूज करते थे, एंट या फोल्ड फ्लोट वगैरह, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हम सिंपल लेट करते हैं और एक्स वाई जी, एक्स मतलब वेरिएबल, हम पहले लेट लिखते हैं, यानी ये डेटा टाइप की, लेकिन ये डेटा टाइप नहीं है, डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद मालूम करती है, ठीक है। जिसको ओवरकम करने के लिए फिर न्यू चीज आई है टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली ये चीज़ है जो हम यूज़ करने वाले हैं अपनी वेबसाइट्स में, सबसे ज़्यादा ये चीज़ यूज़ होने वाली है, ठीक है। अब इस चीज़ को हमें समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट तो एक कीवर्ड है, ठीक है, उसके बाद डॉट लगे, उसके बाद गेट है, एलिमेंट बाय ID। अब गेट एलिमेंट को हमने किया बाय ID। ID क्या होता है, मैंने आपको याद करवाया था कि ID हम एक ही यूज़ करते हैं, याद है? और हम जावास्क्रिप्ट यस में मैम। इसको यूज़ करते हैं। तो अब देखो ऐसा नहीं है कि हम इसको क्लास के थ्रू नहीं कर सकते, हम क्लास के भी थ्रू करते हैं, हम आईडी के भी थ्रू करते हैं, हम एलिमेंट के भी थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी है हमारी, ये वाली, ठीक है। अब उस आईडी डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल का मतलब है इस टैग के अंदर, अंदर क्या करना है आपने ये लिख देना है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, यस मैम। यस मैम। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। देखो ये चीज तो होगी, ये H1 ये है ना जावास्क्रिप्ट वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ लिखा यस हुआ है मैम। XYZ वाला, वो ये है। लेकिन यहाँ पे थर्ड में पैराग्राफ तो है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो ये कहाँ से आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा है। और जावास्क्रिप्ट कैसे ला रहा है, जावास्क्रिप्ट अपने कोड के थ्रू हम इस आईडी को टारगेट कर रहे हैं, और इस आईडी को टारगेट करके हम ये सारे का सारी चीज इस HTML के अंदर पुट कर रहे हैं। आ रही है समझ? ये रन टाइम पे हो रहा यस है, मैम। ठीक है, रन टाइम पे हो रहा है। जैसे ही रन हुआ ये चीज वहां चली गई, ठीक है। अब 11 था ना, तो यहाँ पे अगर हम डालें, सिर्फ y डाल देते हैं लेट्स सपोज, तो आप देखना y की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं y डालूं तो आप देखना यहाँ पे भी y आ जाएगा। समझ आई, रन टाइम पे चेंज हो रही है वैल्यू। क्लियर यस मैम। कि जावास्क्रिप्ट हमारे साथ कैसे हमारे जो है काम करती है। कॉन्स्ट का मतलब है वो चेंज नहीं होगा वेरिएबल, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी गाइस। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल्स आर लेबल्स फॉर डेटा वैल्यूज एंड वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। अब यहाँ पे कह रहे हैं वेरिएबल्स आर यूनिक आइडेंटिफायर्स, यूनिक नेम्स और आइडेंटिफायर्स, सॉरी, वेरिएबल्स आर आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। अब XYZ जो है वो क्या है, नेम्स है, और नेम कैन बी डिस्क्रिप्टिव एज सम कार नेम, कुछ भी नाम हो सकता है। द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेम्स आइडेंटिफायर्स, रूल आपको पता है कि लेटर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, अंडरस्कोर होगा और डॉलर साइन होगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आपको पता ना। बिगिन विद द लेटर या डॉलर साइन या फिर अंडरस्कोर, आपको पता है नंबर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता। ये जो चीजें आपकी सी प्लस प्लस में थी ना, केस सेंसिटिव था, इस चीज की हो सकती थी, इधर से बिगन हो रहा था, वो सारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स यस को आप मैम। ओके मैम। बना सकते, ठीक है, वो सारी चीजें हैं।
तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि लैंग्वेजेस इतनी भी डिफरेंट नहीं होती जितना हम समझ लेते हैं, ठीक है? यस मैम। Yes. JavaScript treats underscores as a letter, so identifiers contain underscore or valid variable name. ठीक है, अंडरस्कोर भी आप रख सकते हो, जैसे अंडरस्कोर लास्ट नेम है, अंडरस्कोर एक्स है, अंडरस्कोर। अगर आप कभी मोंगोडीबी के साथ काम करो ना, मोंगोडीबी का सुना है? यस मैम। तो मोंगोडीबी में जो आईडी होती है ना बाय डिफॉल्ट, वो अंडरस्कोर आईडी होती है, वो खुद ब खुद हम नहीं देते, वो खुद ब खुद लेता है, कंसीडर करता है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट डॉलर साइन जो है वो क्या होता है? जावास्क्रिप्ट डॉलर साइन जो है वो ट्रीट करता है एज अ लेटर, इसको भी लेटर की तरह लेता है, और आप डॉलर साइन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है? डॉलर साइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ये एज अ वेरिएबल ये ले रहे हैं, वैसे तो एज अ वेरिएबल नहीं यूज करते। अब लारावेल में हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना हो ना, तो हम डॉलर साइन का लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं नाम वेरिएबल का। अगर डॉलर साइन नहीं है तो एक बहुत बड़ा वो आया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं यूजिंग द डॉलर साइन इज नॉट वेरी कॉमन इन जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट में ये देखो, ये कह रहा है ना कॉमन है, नहीं है, हम यूज नहीं करते, बट प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स ऑफन यूज इट एज एन एलियास फॉर द मेन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज। वो कहते हैं लेकिन प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि मोस्टली लैंग्वेजेस में डॉलर साइन यूज हो रहा होता है, मोस्ट में नहीं भी हो रहा होता, PHP में होता है। Declaring JavaScript variables, creating a variable in JavaScript is called declaring in a variable. So you declared a JavaScript variable with the let keyword or the const keyword, ठीक है? let keyword और const keyword यूज करते हैं। important यहाँ पे चीज आ गई, after the declaration the variable has no value, technically it is undefined। कहते हैं आपने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ना, आपको पता है डिक्लेयर किया हमने, इसको वैल्यू नहीं दी, तो ये जब इसका रिजल्ट आएगा तो अनडिफाइंड आएगा। टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल यूज द इक्वल साइन। जब हम वेरिएबल को करेंगे तो अब क्या होगा, मोस्ट ऑफन यू विल असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल व्हेन यू डिक्लेयर इट। तो कहते हैं कि ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जब आपने इसको डिक्लेयर किया ना उसी वक्त इसको वैल्यू दे देनी है, ठीक है? बाद में वैल्यू नहीं देनी। वैसे हम C++ में करते थे ना, पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, बाद में वैल्यूज देते थे। यस मैम। तो यहाँ पे कहते हैं कि अनडिफाइंड एरर आ जाता है। इसमें कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है? तो कह रहे हैं प्रैक्टिस बेस्ट कौन सी है, ये वाली, ठीक है? Most often you will assign a value to the variable when you are declaring it। अब const का क्या कहता है, always use const if the value should not be changed। अगर वो चेंज नहीं होनी तो उसको const में रखो, ठीक है? The two variables price1 and price2 declared with the const keyword the value price1 and price2 यहाँ पे है, ठीक है? price1 and price2 cannot be changed। The total is declared with the let। यहाँ देखो total जो है वो let के साथ है। द वैल्यू ऑफ द टोटल कैन बी चेंज, ठीक है? वो कह रहे हैं अब देखो आपने प्राइस 1 और प्राइस 2 रख दिया, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, खोल के दिखाती हूँ कि क्या ये कहना चाह रहे। अब देखो आपने प्राइस 1 और प्राइस 2 जो रखी है ये कांस्टेंट है, ठीक है? अब आप दोबारा अगर प्राइस 2 कुछ सेट करोगी तो एरर आएगा। ठीक है, आप प्राइस 2 वाले वेरिएबल को दोबारा नहीं सेट कर सकते ना, आप देखना एरर आएगा। आपके पास कुछ भी नहीं आया दोबारा, देखा है? ये ये चला है, क्या चीज, HTML चली है, लेकिन जावास्क्रिप्ट नहीं रन हुई, ठीक है? आ रही है बात समझ गर्ल्स? कि अगर आप इसको कमेंट कर दो, सॉरी ये कमेंट नहीं हो रहा, कंट्रोल X कर। यस मैम। अब इसको रन करो तो ये जावास्क्रिप्ट रन हुई है, लेकिन अभी मैं इधर कंट्रोल Z करती हूँ तो देखो जावास्क्रिप्ट रन नहीं हो रही क्योंकि एरर आ रहा है, ठीक है? अगर मैं इसको हटाऊंगी अब, ठीक है, तो देखना जावास्क्रिप्ट रन हो जाएगी, ठीक है? लेकिन एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी है, वो आपको दिखा दूँ पहले, कि अब मैं अगर इसको हटा देती हूँ, इसको अब देखो कॉन्स्ट का क्या मतलब है कि हम इस वेरिएबल को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इस वेरिएबल को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन हमने इसको लेट दिया, लेट देने का मतलब है कि हम वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं ना। इसको अगर मैं 90 कर दूं तो देखना आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब है टोटल चेंज हो सकता है लेकिन वेरिएबल चेंज नहीं हो सकते, ठीक है? वेरिएबल
कि वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि हम दोबारा असाइन नहीं चेंज कर कर सकते। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम असाइन करें, लेकिन दोबारा असाइन करके उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू करती हूँ, कॉन्स्ट कर देती हूँ, देखो, तो अब जो आंसर आएगा वो 96 आ रहा है, ठीक है, 96 आ रहा है। लेकिन अगर लेट्स सपोज, मुझे अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये वर्क करेगा या नहीं। अच्छा, ये करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे किया चेंज, कॉन्स्ट। अच्छा, यहाँ पे लेट था, यहाँ पे कॉन्स्ट करूँ मैं टोटल को। अब देखो, मैं टोटल को दोबारा यूज कर रही हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, सॉरी गर्ल्स, ठीक है। टोटल प्राइस 1 करती हूँ, लेट्स सपोज। अच्छा, फिर नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि मैं प्राइस 1 को फिर से यूज कर रही हूँ, क्यों नहीं चल रहा है? लेट्स सपोज इसको हटाते हैं, इट्स वर्किंग। अच्छा, पता है क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि मैंने टोटल वाले वेरिएबल को दोबारा यूज किया है, ठीक है। अब देखो, मैं ये हटाऊंगी ना। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर लेट भी रखती हूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपन। आई थिंक देयर इज सम लॉजिक जो कि हमें नहीं पता, हमें वो रीड करनी चाहिए, ठीक है गर्ल्स। कीवर्ड द वैल्यू टोटल कैन बी चेंज, ठीक है, टोटल चेंज हो सकता है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू वो हमने सेट कर दी थी, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर आप इस तरह करें तो ये नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली है, हमने कहा ना ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली में क्या, आपने लेट और कॉन्स्ट दोनों नहीं देना। वॉर में क्या है, ये चीज है, वॉर कीवर्ड वाज यूज्ड ऑल जावास्क्रिप्ट कोड बिफोर 2025, 2015 से, 2015 से पहले ये यूज होता था, ठीक है। अब देखते हैं। अच्छा, अब देखो, पहले एरर आ रहा था, अब मैं लेट यूज करूंगी ना और z लिखूंगी, z इक्वल टू करूंगी x माइनस वाई कर देती हूँ, x माइनस वाई कर देती हूँ, ठीक है। तो देखना रन करेगा, आई थिंक एरर नहीं आएगा। क्यों एरर आया? आई थिंक कोई स्कोप वेरिएबल का इशू है, कोई स्कोप वेरिएबल का इशू है बस, जो हमें अभी तक पढ़ा नहीं है इसलिए। और okay, JavaScript data types. JavaScript variables can hold 8 data types: number, string, numbers, and string. Just think of numbers and string. Strings are that written inside quotes and numbers are written without quotes. ठीक है, अगर ये इनसाइड कोट लिखा है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगी, और अगर विदाउट इसके लिखा है तो वो नंबर होगा। वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल्स। अब देखो, लेट के थ्रू आप बहुत से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो बाय सेपरेटेड कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, ये लेट, वॉर और कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सही मज़े का नहीं एक्सप्लेन हुआ यहाँ पे। हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। ओ गर्ल्स, लेट मी चेक, मैंने नोट्स बनाए थे, कभी कभी बनाए थे। वॉर जो है, इट्स ओल्ड एंड वी डोंट यूज फ्रिक्वेंटली एनी मोर, जबकि लेट जो है, इट्स इन ES6 यूज व्हेन वी वांट टू चेंज इट्स वैल्यू लेटर। जब हम बाद में वैल्यू चेंज करनी है तो हम लेट यूज करते हैं। कॉन्स्ट इट्स आल्सो यूज्ड इन ES6 when we want to remains the value same, don't change, don't wanna change। अच्छा, वार और लेट में डिफरेंस जो है वो विंडो में ऐड करता है
फंक्शन स्कोप होता है वी कैन डिक्लेयर इट अगेन विदाउट गेटिंग एरर। रीडिक्लेरेशन डिक्लेरेशन है एंड रीअसाइनमेंट इज आल्सो पॉसिबल। विंडो में ऐड नहीं होता, ब्लॉक्ड स्कोप होता है। री reassignment is possible and redeclaration is not possible। हम्म, अब समझ आ रही है, लेकिन फिर भी आपको मैं ऐसे समझाऊंगी। बस हमने उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है, जबकि मेरा आजकल मूड नहीं है उस वेबसाइट को छेड़ने का, दिल नहीं कर रहा उस पर काम करने का भी। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि स्कोप क्या है? फंक्शन स्कोप विजिबल थ्रू आउट द फंक्शन इट्स डिक्लेयर इन। Hosting get hosted to the top of its scope and initialized as undefined. Redeclaration can be redeclared and reassigned. Problem can cause bugs used due to hosting and lack of block स्कोप। अच्छा गैस, मैं अभी आपको बताती हूँ इसमें क्या है। आपको ये पता है ना, फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप का मतलब है कि उस फंक्शन के अंदर चलेगा, उसके बाहर नहीं चलेगा, पता है ना। आप एक वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर तो एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उस फंक्शन से बाहर नहीं एक्सेस कर सकते, पता है ना गर्ल्स। यस मैम। ठीक है। एक और दूसरी चीज है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? गेट होस्टेड टू द टॉप ऑफ इट्स स्कोप एंड इनिशियलाइज एज अनडिफाइंड। होस्टेड का मतलब ये होता है कि आपने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी आप उसे एक्सेस कर रहे हो। आपको पता है ना, लाइन बाय लाइन कोड चलता है, लाइन बाय लाइन, और इंटरप्रेटेड कोड तो चलता ही लाइन बाय लाइन। और हमें पता है जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेट होती है, कंपाइल नहीं होती है। ठीक है। तो अब इसने सबसे पहले कंसोल लॉग वाली स्टेटमेंट को रीड किया, जबकि उसमें ए लिखा हुआ था, जबकि हमने ऊपर फंक्शन के बाद या फंक्शन से पहले कोई भी ए डिफाइन नहीं किया हुआ। हमने ए को वेरिएबल वार के थ्रू बाद में डिफाइन किया है। तो जो ए है ये हमारा क्या आएगा कंसोल में? अनडिफाइंड। ठीक है, कंसोल में क्या आएगा? अनडिफाइंड। मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं पे दिखा देती हूँ। ये उठाते हैं पूरा कोड, आइए कंसोल जो में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। ओ सॉरी, कॉपी नहीं हुआ। ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगी तो आप देखो अनडिफाइंड आ रहा है ना यहाँ इसके लिए। यस मैम। ठीक है। उसके बाद हमने ए वेरिएबल डिफाइन किया और उसके बाद आंसर ए आना चाहिए। अब मैं दोबारा लिखती हूँ, लेकिन इस लाइन को हटा दूंगी। ठीक है, इस लाइन को जब मैं हटा दूंगी तो आप देखना। सॉरी, ये क्यों अनडिफाइंड दे रहा है? ड्यू टू फंक्शन। आई डोंट नो गर्ल्स, इसमें क्या इशू है? ये वाला कंसोल सही नहीं चल रहा, जबकि अब इसको 5 आंसर देना चाहिए। हम फाइल में करके देख लेते हैं। ये रहा। हम जावास्क्रिप्ट की हमने फाइल कहीं बनाई थी ना, ये है जावास्क्रिप्ट और इसमें index.html। यहाँ पे नोड नोड और क्या है? नोड डॉट इंडेक्स डॉट जेएस। ओके सॉरी, नहीं चलेगा अभी, इसको सीडी करके जावास्क्रिप्ट में भेजना पड़ेगा। अब ठीक है।
ये क्या? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल ही नहीं किया। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? यस, टेस्ट। ये देखो, पहले अनडिफाइंड आ रहा है और फिर 5 आ रहा है, ठीक है? ये फंक्शन का नेम लिया और फिर बस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये फंक्शन कॉल है। अगर मैं ये नहीं लगा रही तो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, ठीक है गर्ल्स? बात समझ आ रही है? यस मैम। ओके मैम। मैं यस थोड़ा मैम। जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नजर आए। सॉरी, ये क्यों नहीं हो रहा जूम? ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ है कि पहले फंक्शन ये चला है, ये लाइन चली है, इसमें क्या आ गया, आपके पास अनडिफाइंड आंसर आया है। फिर हमने ए वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद क्या आया है, ये 5। ये कह रहा है कि अगर आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं भी किया, आपने बाद में डिक्लेयर किया हुआ है, इसको भी छोड़ दो, अभी दोबारा हम रन करते हैं तो देखो क्या आंसर आता है। फिर तो बहुत ज़्यादा गलत आएगा ना। अब देखना, एरर है ये क्या एरर है? ये देखो, होस्टेड, ठीक है? और होस्टेड का क्या मतलब होता है कि आपको बाद में लाजमी डिफाइन करना है, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? आई बात समझ? यस मैम। आप उसको एक्सेस अगर पहले करो तो एटलीस्ट बाद में डिफाइन जरूर हो। अब जब मैंने बाद में डिफाइन कर दिया तो फिर इशू नहीं आएगा, ठीक है ना? फिर उसकी पहले वैल्यू कौन सी होगी? पहले, क्योंकि हमने वैल्यू बाद में असाइन हुआ है और वैल्यू पहले वाले वेरिएबल को नहीं पता ना, यस तो मैम। वो अनडिफाइंड दे देता है आंसर। और दूसरे वाले वेरिएबल को जब दूसरी दफा वो हम उसको कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू पता होती है, तो इसलिए वो 5 दे देता है। लेकिन अगर आप ये वाली लाइन हटा देते हो या कमेंट कर देते हो, ये कहता है होस्टेड, यानी कि इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ठीक है? ये होस्टेड है, हम पहले तो एक्सेस कर रहे हैं लेकिन बाद में भी इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है? ओह सॉरी, मैं वहीं पे CLS रखती हूँ। सो यहाँ तक आपको वेरिएबल की समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैं इसको एक दफ़ा फिर ट्राई करूँगी कि ये क्यों नहीं हुआ। अगर मैं टेस्ट लिख के जैसे मैंने उसमें किया था, कंसोल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ठीक है, गलत समझ आई? मैंने कॉल नहीं किया था, ठीक है? ये अनडिफाइंड फर्स्ट एंड देन 5 एंड देन ये आदतन से अनडिफाइंड आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके ओके, यहाँ पे कुछ ना कमांड्स नहीं चलती। ओके, लेट में क्या आता है, ये कहता है कि ब्लॉक होता है। ब्लॉक का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल में चलेगा। अब देखो, फंक्शन में क्या था कि अगर आप इफ एल्स भी लगा देते ना, इफ एल्स का क्या मतलब होता है, उस इफ में अगर कोई आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वो जैसे ही इफ खत्म होगा वो वेरिएबल खत्म हो जाएगा, उसको आप इफ के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते, पता है ना आपको? ऐसा है, होता है ना गर्ल्स? यस मैम। लेकिन यस मैम। लेकिन क्या होता है इसमें, जावास्क्रिप्ट में, कि अगर वेरिएबल var वार के थ्रू आपने डिक्लेयर किया है तो वो इफ के अंदर भी एक्सेसिबल है, इफ के बाहर भी एक्सेसिबल है, क्योंकि वो पूरे फंक्शन में एक्सेसिबल है। समझ आ रही है? लेकिन लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। इसका मतलब है अगर उसने उसने इफ के अंदर आपने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, वो इफ के अंदर ही कॉल होगा, उसके बाहर कॉल नहीं हो सकता। चाहे वो फंक्शन के अंदर है लेकिन वो इफ के अंदर है, वो इफ की ब्रैकेट्स के अंदर ब्लॉक्ड है। आगे समझ आए? ये ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब है कि जहां उसकी करली ब्रेसेस खत्म हुई, जहां पे उसको डिफाइन किया गया था, उसके बाद उस वो यूज नहीं हो सकता, ठीक है? यस मैम। दूसरा है होस्टिंग। होस्टेड बट नॉट इनिशियलाइज्ड causes reference error if accessed before declaration, ठीक है? वो कहते हैं कि अगर आप उसको डिक्लेरेशन से पहले करोगे तो वो क्या करेगा, एरर देगा। क्या करेगा? एरर देगा, ठीक है? और रीडिक्लेरेशन, यानी आपको दोबारा रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते आप, इस बी को दोबारा लेट बी नहीं कर सकते हो, ठीक है? मतलब एक वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, आप उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है? जबकि वार में पॉसिबल है। देखो अब,
यहाँ पे है ना var a है, अब मैं var 10 लिखती हूँ, a की वैल्यू 10 लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, मे बी ये 10 आ जाए। अब आपको 10 वैल्यू मिल रही है, यानी विदाउट एनी एरर इसने a की वैल्यू को क्या कर दिया है, ओवरराइट कर दिया। पता ना ओवरराइट का, यस मैम। तो ओवरराइट हुआ है ना, यहाँ तक बात समझ आ गई है। यस मैम। अच्छा, अब हम जो है ना इसी को दोबारा लेते हैं, ठीक है, टेस्ट को, लेकिन अब हम इसको टेस्ट के आगे लेट लिख लेंगे, एल कैपिटल में ले लेंगे, और यहाँ पे टेस्ट वार कर लेते हैं, VAR, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं VAR, सॉरी, टेस्ट VA। अच्छा, ये मत सोचना कि मैम ने कोई VAR करके वो लिया है, मतलब रिजर्व वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि मैंने इसके एक तो हमने टेस्ट के बाद लिखा और बाकी मैंने केमल कैश यूज़ किया है, इस वजह से नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैं लेट लिख रही हूँ, ठीक है, LET लेट ए। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि लेट ए करने से क्या हुआ, जब पहला हमारा होस्टेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। हम देखो पहले करते हैं तो एरर आ रहा है। एरर कहाँ पे आ रहा है, ये देखो var 10 वाला मैंने वेरिएबल पहले ही कॉल किया था, तो इसका मतलब है वो बिल्कुल ठीक आ गया, वो बिल्कुल ठीक 10 आ गया। लेकिन जैसे ही ये वाला किया है, ये वाला कौन सा लेट वाला किया है, उसमें क्या आ रहा है, अनडिफाइंड होस्टेड आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, और रेफरेंस एरर आ रहा है। अभी हमने ये चीज पढ़ी थी ना गर्ल्स, यस मैम। प्रैक्टिकली नजर आ गया ना, यस मैम। कोई वो तो नहीं है, डाउट तो नहीं है ना। एग्जैक्टली जो चीज हमने पढ़ी है कि एक ये चीज हम बाद में देखेंगे, ठीक है, या ये आपको वैसे भी समझ आ गया कि स्कोप का क्या मतलब है। होस्टेड का मतलब आ गया कि आपको इनिशियल, आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं, और रेफरेंस एरर आता है, ये चीज आपको समझ आ गई ना। अब रीडिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है। कहते हैं रीअसाइन तो पॉसिबल है लेकिन रीडिक्लेरेशन नहीं। अब रीअसाइन और रीडिक्लेरेशन क्या होता है, अब इसको मैं दोबारा लेट को लो और मैं इसको दे देती हूँ, बहुत बड़ी वैल्यू दे देती हूँ, ठीक है। अब देखो आपके पास एरर क्या आएगा, ठीक। सबसे पहले ये क्या हो रहा है, ओके गर्ल्स, कहाँ पे एरर आ रहा है, ये क्यों नहीं चला, ये क्यों नहीं चला। अच्छा खैर, सबसे पहले तो ये मैं हटाती हूँ ना, क्योंकि ये होस्टेड वाला हमने करना ही नहीं है, ये हमने कर लिया है प्रैक्टिस। अच्छा, अब एरर देखो कि लेट ए की वैल्यू, ये हमने लेट ए किया, ठीक है, और उसकी इतनी बड़ी वैल्यू दे दी, तो कहते हैं आइडेंटिफायर्स ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ए को आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी वैल्यू 5 है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है। आ रही है बात समझ, कि आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, नजर आ रहा है। ये है साइंटिक्स एरर, पहले रेफरेंस एरर था, ये कौन सा है, साइंटिक्स एरर। आ गई बात समझ गर्ल्स। यस मैम। अच्छा, अगर हमने, यस मैम। अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है, और अब अगर रन करते हैं तो अब क्यों एरर आ रहा है, ओह सॉरी गर्ल्स, मैंने हटाया ही नहीं। अब सही सही आंसर आ गया ना गर्ल्स। तो यस मैम। रीडिक्लेरेशन, अब रीअसाइनमेंट का क्या मतलब है कि ए है, पहले हमने ए को कोई भी वैल्यू दी हुई थी ना, ए को हमने कौन सी वैल्यू दी हुई थी, जो भी दी हुई है, अब मैं दोबारा ए लूंगी, ओ सॉरी गलत जगह पे ले रही हूँ, अब दोबारा मैं ए लूंगी और इसको कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ, ठीक है, कोई भी दे सकती हूँ, रैंडम नहीं देनी ना, ठीक है। तो अब देखो अब एरर नहीं आएगा क्योंकि मैं इसको रीअसाइन कर रही हूँ। रीअसाइन का मतलब पता है ना, दोबारा वैल्यू देना, ठीक है। रीअसाइनमेंट, रीडिक्लेरेशन और होस्टेड का मतलब पता चल गया ना गर्ल्स, कोई डाउट तो नहीं है।
नो मैम। पक्का मलाइका और दोनों को? चले, अब ये देखें कॉन्स्ट, ये कहते हैं ब्लॉक स्कोप होता है, इसका भी वही मतलब है कि आपकी करली ब्रेसेस के अंदर रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, वाओ, इट्स यूजिंग माय नेम इन और सो गुड। होस्टिंग सेम एज लेट होस्टेड बट नॉट इनिशियलाइज, ठीक है। तो इसमें भी होस्टिंग नहीं हो सकती, मतलब कि ये रेफरेंस एरर देगा। इसमें रीडिक्लेरेशन भी नहीं हो सकती और रीअसाइनमेंट भी नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें भी रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है और रीअसाइनमेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जब हमारे चीज़ें नहीं चल रही थी तो हम री असाइन कर रहे थे और रीडिक्लेयर कर रहे थे। ओके, यही कर रहे थे ना, कि मैंने टोटल को ऑलरेडी किया हुआ था कॉन्स्ट के थ्रू, लेकिन मैं टोटल को दोबारा कॉन्स्ट या लेट के थ्रू करी थी, रीडिक्लेयर कर रही थी, याद आया? अभी हम जो एक एग्जांपल ले रहे थे जिसमें मैं क्या गलती मिस्टेक कर रही थी, इसमें ये वाली तो वॉर वाली है ना, मैं लेट वाली लेना चाह रही थी, लेट और कॉन्स्ट वाली। ये वाली, तो मैं क्या कर रही थी, मैं यहाँ पे ये कह रही थी ना कि कॉन्स्ट लेट ले रही थी, कॉन्स्ट टोटल ले रही थी, ऐसे ही कर रही थी ना गर्ल्स? यस मैम। लेकिन मैं क्या कर रही थी, टोटल को क्या कर रही थी, दोबारा रीडिक्लेयर कर रही थी, रीडिक्लेयर कर रही थी ना। यस मैम। तो ये चीज अलाउ नहीं है, आपने टोटल एक दफा डिक्लेयर कर दिया, चाहे उसको लेट हो या कॉन्स्ट हो, किसी और के साथ दोबारा आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर? यस मैम। और प्राइस 2 को भी आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं प्राइस 2 को लेट के साथ करना चाहूँ तो भी एरर आएगा, मतलब यहाँ पे तो एरर दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है। सो लेट इट बी। लेकिन पता चल गया ना हम क्या मिस्टेक कर रहे थे? यस मैम। अब कॉस्ट में सी है, उसको दोबारा वैल्यू भी नहीं देनी और ये सारा कुछ आएगा। ओके, ओके, ओके। इसको हम लेके चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल डिलीट एंड कंट्रोल वी, ठीक है। रन करते हैं, पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं फिर रन करते हैं। अच्छा, कुछ रन नहीं हुआ। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट वगैरह लिया हुआ है, हमने इसको ऑब्जेक्ट भी नहीं करना है। अलाउड ओनली ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज कांस्टेंट। कंसोल करते हैं, पता नहीं इन्होंने क्या ऑब्जेक्ट ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह अल कहफ स्टार्ट है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, सो लेट इट बी, बाद में देखते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला कल लॉग दोहराई सी स्टार्ट करते हैं। करेंगे। अब यहाँ पे इससे हमारे पहले पास जो आ हमारी जाएगा, सीखते 10 आ सुनते गया हैं ना, सारे लेकिन अब स्मार्ट्स यहाँ पे मैं बहुत सारी इसको जो ऐसे हमारी करूँ। बातें थी, एक हमारी अब यहाँ पे कम्युनिकेशन करो, स्टार्ट मैं हुई। क्या कर रही हूँ, एक री वो जो थी वो असाइनमेंट कर रही अल्लाह हूँ, से थी कि लेकिन अल्लाह पहले ताला मैं बता री रहे डिक्लेयर हैं कर कि लेती हूँ, ठीक है। जिनको C1 धरती ST सिखा कॉन्स्ट दिया, करके जिसको बहा री दिया, डिक्लेयर वो किया। फिर आए तो फिर तो हमारे लेट्स सी डिपेंड क्या होता है कि अल्लाह आता ताला है, एरर चाहते या हम ना, अमल लेकिन फरमा लेट्स देते सी क्या हैं। एरर बस आता है। इतना हमारे अंदर यहाँ पे होना देखो, चाहिए, अच्छा अगर एरर आ रहा नहीं है है ना कॉन्स्ट सी के हयात को, ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला और ने क्या जो कह रहा है, दर्जात लिखे हैं ना, आइडेंटिफायर सी अल्लाह हैज ताला ने ऑलरेडी बीन वजह भी बनाए। डिक्लेयर्ड, ठीक हम है। सिर्फ दर्जात पे ये फोकस ऑलरेडी करते हैं, क्या हम है, वजह पे नहीं पहुंचते कि ये डिक्लेयर्ड है। वजह क्यों समझ आ है। गई है ना कि गर्ल्स? डॉक्टर बनने के लिए कहा जाता है ना डिग्री होनी चाहिए, एमबीबीएस की, इंजीनियरिंग की थोड़ी मांगते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने गर्ल फरमाया ना समझ कि आई है ना? इसका वो मकाम है, तो वजह यस मैम। ओके, दोबारा मैं करती हूँ अब रन। अब मैं री डिक्लेयर नहीं करी, अब री असाइन कर रही हूँ, तो देखो जरा। तो यहाँ पे फिर एरर आया, और एरर में क्या कह रहे हैं, टाइप एरर। पहले कौन सा एरर था, पहले वाला एरर कौन सा था गर्ल्स? ऊपर है,
पहले वाला सिंटैक्स एरर है कि हम उसको री डिक्लेयर कर रहे हैं और ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, और दूसरा क्या है, टाइप एरर है जिसे असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, हम असाइन कर रहे हैं चीजों को, और किसको कर रहे हैं, जो कांस्टेंट है, तो हम कांस्ट को असाइन रीअसाइन भी नहीं कर सकते और रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। गॉट इट? यस मैम। ओके, ये तीनों चीजें पढ़ ली जो कि जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ना था, बस यहाँ तक। ये चीजें, ये सम वगैरह मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना गर्ल्स। यस मैम। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको पता है, ये भी आपको पता है ना? यस मैम। गुड। कंपैरिजन का भी पता है आपको, यस मैम। लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, ग्रेटर देन चेक्स इफ द लेफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द राइट, और 3 इक्वल चेक्स द स्ट्रिक्ट इक्वली बोथ टाइप एंड वैल्यू, ठीक है, आपको पता है ना। ये जो 3 वैल्यूज होती है ना, ये दोनों दो चीजें चेक करती है। 3 इक्वल्स दो चीजें चेक करती है, एक तो टाइप भी सेम होनी चाहिए, दूसरा वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। लेकिन डबल इक्वल क्या चीज चेक करता है, या डबल इक्वल क्या चेक करता है, आपको पता है? Let me show you. पॉपुलर है, इतनी ज्यादा बड़ी हुई है, जगह जगह पे माना जाता है उसको कि 3 का तीसरा इस चीज को माना देखो जाता है। ये कह रहा है कि 10 जो है और ये 10 डिफरेंट है, ठीक है। एक चीज और, मतलब दोस्त बनाया हुआ है, दोस्त से क्या मुराद है कि वो दुआ मांगेंगे तो हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इस चीज को मना किया। हाँ, ये कह सकते हैं आप हमारे लिए दुआ करें। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी डेटा टाइप सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो चीज है वो सेम होना जरूरी है, ठीक है। हो सकता है आपकी दुआ अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। ये ईमान नहीं होना चाहिए कि आप मांगोगे तो अल्लाह ताला कबूल करेंगे। आप अल्लाह के नजदीक हो, हम नहीं है। ये कुफर है, ये शिर्क है कि जो काम करने वाला है ना वो बंदा करेगा, या फला बंदा करेगा, फला पीर करेगा। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ। 10 इज ग्रेटर देन 5, ये तो आपको पता है, इसको हटा देते हैं, ये ट्रू आ रहा है। दूसरा है वो कह रहे हैं 10 इक्वल टू 10। अब देखो आपको पता है जो भी चीज स्ट्रिंग के अंदर होगी, हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक होता है जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग और एक होता है वेरिएबल, सॉरी एक होती है स्ट्रिंग और एक होता है नंबर। नंबर कब होगा, जब उसके वो कोटेड, यानी ये डबल कोटेशन ये सिंगल कोटेशन से बाहर है तो वो नंबर है। जैसे ये 10 10 लिखा है ना, ये वाला नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर है तो वो क्या है, स्ट्रिंग है। अब ये कह रहा है कि ये 10 जो है ये क्या है, वेरिएबल है, और ये जो 10 है ये एक, सॉरी ये 10 जो है ये नंबर है, और ये जो 10 है ये एक स्ट्रिंग है। तो अब ये जो 3 इक्वल्स हैं ये कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये 10 और इसकी डेटा टाइप, यानी ये 10 है और इसकी डेटा टाइप नंबर है, और ये 10 है और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, क्या ये नंबर और स्ट्रिंग नंबर और डेटा टाइप दोनों सेम है? तो यहाँ पे आंसर आ रहा है फॉल्स, यानी नंबर तो सेम है लेकिन डेटा टाइप सेम नहीं है। लेकिन जब हमने डबल इक्वल यूज किया तो वो क्या चेक कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है, वो ये नहीं चेक कर रहा कि डेटा टाइप सेम है या नहीं, वो ये चेक कर रहा है कि जो 10 लिखा है क्या ये भी 10 है। अगर 10 है तो वो ट्रू दे रहा है, अदरवाइज फॉल्स। वो डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये जो 10 है और ये जो इनारा मैंने लिख दिया है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये 10 है लेकिन इसके अंदर 10 नहीं है, तो ये फॉल्स दे रहा है। अब बात समझ आई कि वो जो 3 इक्वल के साइन है वो डेटा टाइप और वैल्यू दोनों को चेक करते हैं, जबकि डबल इक्वल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक करता है, डेटा टाइप चेक नहीं करता है, ठीक है गर्ल्स। यस मैम। यस मैम। ये इम्पोर्टेंट था बताना। बाकी आपको एंड और का भी पता है, लॉजिकल एरर्स का भी पता है, ठीक है। बिटवाइज ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जब जरूरत होगी तब पढ़ लेंगे। जावास्क्रिप्ट कॉमा ऑपरेटर से क्या होता है, चीजें सेपरेट करते हैं हम लोग, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर, तो ये सारी चीजें बस किताबी हैं, हम किताबी बातें नहीं पढ़ते, ठीक है। लूप्स हम कल पढ़ लेंगे, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है गर्ल्स। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआ